अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिलने का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की मुबारक घड़ी आ पहुंची। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ कर दबाया, यहाँ तक कि मैंने इसकी तकलीफ महसूस की। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़िए। मैंने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने फिर मुझे पूरी ताकत से दबाया और छोड़ दिया और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तर्जुमा, ए मोहम्मद, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने आलम को पैदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली पहली वही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का पहला दिन था। आप हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ वर्का बिन नौफिल के पास गए और नुसरानियत के बड़े आलिम थे। वो वर्का बिन नौफिल के पास गए, वो नुसरानियत के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जिनके आने की खबर पहली किताबों में मौजूद है। जमीन से पौधा कौन उगाता है? अल्लाह की कुदरत। बीज को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। इसका खोल बहुत सख्त होता है। कुछ बीज इतने सख्त होते हैं कि हम उन्हें दांतों से भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन यही बीज जब मिट्टी में बो दिया जाता है तो चंद दिनों में एक नाजुक और नरम पौधा इस सख्त बीज को तोड़कर और जमीन को फाड़ कर निकलता है। आखिर इस सख्त खोल को कौन तोड़ता है और जमीन से पौधा कौन निकालता है? कुरान पाक में है, यकीनन अल्लाह ही बीजों और गुठलियों को तोड़ता है। सूरह नाम 95 आयत। एक फर्ज के बारे में, ज़कात मुस्तहक़ को देना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने ज़कात के मुस्तहक़ को न किसी नबी की मर्जी पर छोड़ा है और न ही नबी के अलावा किसी और की मर्जी पर, बल्कि खुद ही फैसला फरमा दिया है और इसके 8 हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं। अबू दाऊद 1630। ज़कात का जो मुस्तहक़ है इसी को ज़कात देना ज़रूरी है और जो ज़कात का मुस्तहक़ नहीं है, अगर इसको दे दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। एक सुन्नत के बारे में, गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी फ़र्ज़ गुस्ल फरमाते तो सबसे पहले हाथ धोते, फिर सीधे हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर इस्तंजा की जगह धोते, फिर जिस तरह नमाज के लिए वजू किया जाता है इसी तरह वजू करते। फिर पानी लेकर अपनी उंगलियों के जरिए सर के बालों की जड़ों में दाखिल करते, फिर 3 दफा दोनों हाथ भरकर यके बाद दीगरे सर पर पानी डालते, फिर सारे बदन पर पानी बहाते और सबसे आखिर में दोनों पांव धोते। मुस्लिम 718। एक अहम अमल की फजीलत, खौफ खुदा में रोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह के डर से रोए इसका जहन्नम में जाना इसी तरह मुहाल है जिस तरह दूध का थनों में जाना। जिस तरह दूध बाहर आ जाने के बाद थन में दोबारा जाना मुश्किल है, इसी तरह अल्लाह के डर और खौफ से रोने वाले का जहन्नम में जाना मुश्किल है। एक गुनाह के बारे में, वारिस को मीराथ से महरूम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस को मीरास देने से भागेगा और इसे मीरास से महरूम कर देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत से इसकी मीरास खत्म कर देगा। इब्ने माजा 2703। दुनिया के बारे में, दुनिया की नेमतों का खुलासा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिस शख्स को सेहत व तंदुरुस्ती हासिल हो
اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ ابن ماجہ 4141۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اہل جنت عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں ساؤں میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ سورہ یاسین 55 سے 57۔ طب نبی سے علاج۔ زمزم کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ مائدہ 2 آیت۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔